अब ये बता दिया है कि यार अब पहली बॉल से लेकर यानी कि 120वीं बॉल तक अगर मैं खड़ा रहा तो फिर मैं सिर्फ छक्के मारूंगा। और आज बताया जा रहा है, थोड़ी देर पहले मैं एक जगह सुन रहा था कि शाहीन को मारे उसने छक्का। भाई कमाल हो गया यार। शाहीन इसका मतलब है वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग करेगा। इसका मतलब तो मैं यूं ही लूंगा, क्योंकि बाबर आजम जब बीबीएल में खेलने गए थे तो वहां पर भी प्रैक्टिस में उन्होंने 58 रन मार दिए थे 30-20 बॉलों के ऊपर। तो यही कहा जा रहा था कि बीबीएल का ये सीजन खतरनाक होगा, खून निकाल देंगे बाबर आजम, इतना मारेंगे पकड़ के कि यार किसी के हाथों में नहीं आएंगे और वो लोग बॉलर उनसे माफिया मांगेंगे। मगर ना ऐसा कुछ हुआ, बल्कि सिडनी सिक्सर ने उनसे हाथ जोड़े और बोला कि यार तुम जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हारे बगैर भले फाइनल आ रही है मगर तुम्हें हाथ रखकर फाइनल नहीं आ रहे। सिडनी सिक्सर तो उनकी बददुआ लग गई, क्योंकि उनको ड्रॉप कर दिया गया, पाकिस्तान आ गए थे ड्यूटी का बहाना बनाकर। और अब बताया जा रहा है कि 2-2 ओवर के बेहतरीन बैटिंग की उसने, गोद में बिठाकर आज, मेरा मतलब है पिच पर 2-2 ओवर का जो इंटेंस मैच किया गया ना प्रैक्टिस में, उसमें कहा गया कि 12 बॉलों में कौन सबसे ज्यादा छक्के मारता। पहली बॉल पे छक्का मार दिया, आप अंदाजा लगाइए। क्योंकि आप आउट होने का डर नहीं है, एलबीडब्ल्यू होने का डर नहीं है, कैच होने का डर नहीं है। जब डर नहीं होगा ना कि अंपायर भी नहीं है इसके अंदर, तो फिर तो बल्ला घूमेगा, फिर तो आंखें बंद करके जो समझ में आएगा घुमा देगा आदमी पकड़ के। और उन्होंने इसी तरह घुमा दिया पकड़ के। बॉल भी बताया गया कि वो छत पे से होती भी बॉल जाके लिबर्टी चौक पे गिरी है, बताया आप, लिबर्टी चौक पे, बल्कि मैजिनेट को मारा है, मैजिनेट के नवाज के छक्के की भी तो बनाई है रील के, नवाज को छक्का मारा उसने। मैं यही आपको कह रहा हूं कि नवाज को कहा कि तू बॉल वहां कर जा, मैं छक्का मार सकता हूं। शाहीन को कहा गया तू बॉल वहां कर जा, मैं छक्का मारता हूं। ये जो 2-2 ओवर का इंटेंस सेशन कराया गया, वो सिर्फ इसलिए कराया गया कि तुम्हारी बैटिंग 2 ओवर में खत्म हो जानी चाहिए, या तो तुम 2 ओवर में ऐसी की तैसी कर दो किसी की, वरना तुम 2 ओवर से ज्यादा अगर खड़े रहे, 2 ओवर से अगर तुम ज्यादा खड़े रहे तो फिर तो टीम की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मगर आज T20 वर्ल्ड कप का मतलब प्रिपरेशन का आगाज, जो लोग कह रहे थे कि T20 की पाकिस्तान अभी तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज का आगाज प्रिपरेशन हो रही है। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से, पूरी ऑस्ट्रेलिया से बदला लेगा सिडनी सिक्सर। अकेले सिडनी का बदला वो पूरे ऑस्ट्रेलिया से लेने का इरादा रखता है इस दफा। और यकीनन उसको पावर हिटिंग सिखाने के लिए जो तमाम जो चीजें जो है वो जो मुहैया की गई हैं, जो प्रोवाइड की गई है बाबर आजम को अपनी जगह। आपने सुना है कि लोहे की बॉल भी फेंक देता है वो उठा के। मतलब जिस तरह से उसने आज छक्के मारे हैं, मतलब ये थका तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 ओवर में आदमी क्या थकेगा, वो तो 20 ओवर तक नहीं थकता। खड़ा रहने का मुकाबला होगा तो उससे ज्यादा कौन बॉलें रोक सकता है। मगर ये 2-2 ओवर का जो सेशन कराया गया, मुझे ऐसा लगता है कि सोच के कराया गया होगा, यार देखिए आपकी बारी 2 ओवर की है, बस जो करना है आपने 2 ओवर में कर लेना है। 6 बॉलें भले रोक लें, 6 बॉलों में 36 मार दें या तो फिर आप। तो यही इरादा रखकर जो है वो इस इंटेंस प्रैक्टिस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यार मेरे ख्याल में क्या इतनी तेज प्रैक्टिस की जाएगी। जो प्रैक्टिस की जा रही है, ये की जा रही है श्रीलंका को देखकर, क्योंकि वहां की पिचेस स्लो है। कहा जाता है कि वहां बॉल रुक कर आता है, वहां पर मसाइल थोड़े ज्यादा होते हैं। वहां अगर कोई एंकर करेगा तो ये करेगा, बॉल रोकने की एबिलिटी सबसे ज्यादा इसके पास है, सिंगल लेने की एबिलिटी सबसे ज्यादा इसके पास है। वो जो आपस में एक दूसरे को जो रनिंग बिटवीन द विकेट सबसे ज्यादा इसके पास है। तो सिंगल डबल की कहानियां छोड़ के ग्रुप सिंगल डबल की कहानियां छोड़कर उन्होंने अब ये सोचा है कि यार इस मर्तबा जो है ना, पहली बॉल से छक्का, यानी कि पहली बॉल से छक्का तो वही मारता है जो ऊपर आता है खेलने के लिए। ऊपर तो वो आएंगे नहीं, मगर साइम की परफॉर्मेंस देखकर ये अंदाजा लगा लिया उन्होंने कि भैया इसको भी अब उसी तरह तैयार किया जाए कि साइम अगर आउट हो जाता है तो रनिंग करता तो बॉले तो नहीं पीता, तू तो बॉले भी पी लेता है, फिर कुछ करता भी नहीं है। बेहतर ये है कि तुम अपना जहन बना के जाना, तुम्हारे पास किसकी बुराइयां कर रहे हैं आप इतनी देर से? मैं तो शाहीन का बता। अरे अब खैर नहीं है मार्क वो तेरे लोगों की। हाँ, ये बता दूं मैं, बाबर ने ठान लिया कि अब सिर्फ छक्के मारेगा अब वो। हाँ, बल्ले भी वो वाले लेकर आए जिसमें छक्के लिखे हुए, हाँ, सुपर 6 लिखा हुआ है बल्ले के ऊपर। यानी कि ये बता देगा कि यार इस मर्तबा या तो छक्के मारूंगा या गोद में बिठा के मारूंगा। 3 मैचों में कम से कम 18 छक्के मुझे नजर आ रहे हैं। 3 मैचों में 18, 6 छक्के मारे। ऐलान किया उसने कुछ इस किस्म का। नहीं, ऐलान तो जिस तरह की अब लगाई गई है खबर, यानी कि कोई ये नहीं पूछ रहा कि भैया ये बताओ कि ये T20 वर्ल्ड कप में किसी प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा नहीं होगा, क्योंकि सवाल तो यही उठे हुए। सवाल तो यही किए जा रहे हैं कि भैया वो है भी स्क्वाड के अंदर तो रख लिया आपने, ये खेलेगा नहीं खेलेगा। मगर ये कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये बदले का आगाज करेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कमाल हो गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या बदला लेना है, ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना है तो रिजवान को रख लेते यार। रिजवान को पता है कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का जो हुनर है वो तो रिजवान को होता है। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में हराने का हुनर भी जो है वो रिजवान के अंदर होना चाहिए था। मगर ये कि 2022 के बाद अब ये मौका है कि ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस की T20 सीरीज है। यकीनन ऑस्ट्रेलिया भी अपने पुराने लौंडे तो लेके नहीं आया, हैदरवुड इनके पास नहीं है, बैट कमिंस इनके पास तो हमने रोका उनको नहीं, लेके आए। जरा बताएंगे हमारे वाले साहिब और फरहान ने भी प्रैक्टिस की और पिच पे अखपला पखपला हो रहा था। नेथन एलिस उनका बीमार हो गया, उसकी इंजरी हो चुकी है, तो उनका तो कोई जेम क्या नाम है, मैक्सवेल कहा गया है कि वो भी नहीं होगा इसके अंदर। तो फिर ये मारेगा किसको, ये मुझे समझ में नहीं आया। मारने वाले कौन होंगे? स्पेंसर को ठोक देगा बढ़ के, बेन डॉर्चेस वगैरह को, माली ब्रैडमैन, ये जो पर्सिस
सेक्टर का लौंडा है, ये बता दूं मैं आपको, इस पे जरा नजर रखिएगा। हमारी बियर्डमैन, इसका मैं बता रहा हूँ कि ये ना कोई ना कोई कार्रवाई डालेगा, मुझे लग रहा है यही विकेट ले जाएगा। आ तो रही है आवाज, और कौन सी आवाज चाहिए तुम लोगों को? माली बियर्डमैन, ये दूर रखिए लड़का क्या? जो है ना, ये आउट कर देगा, ये मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ। ये इसका नाम ध्यान में रखना, तो माली ब्रेडमैन, ये बस ये ध्यान में रखना कि तुम, ये जब आएगा बॉल लेकर तो इसके पास विकेट रखी होगी उसकी, क्योंकि उसको पता है कि सबसे आसानी से आउट करना है इसी को। अंदर आती हुई बॉल थोड़ा सा पीछे जाके खेलेगा, डायरेक्ट पेट पे लगेगी, बोल्ड ये होता नहीं है। इसने ये बता दिया कि दुनिया में कोई बॉलर मुझे बोल्ड नहीं मार सकता, मार सकता है तो हसरंगा मार सकता है, मार सकता है तो कुलदीप यादव मार सकता है, और कोई बोल्ड नहीं मार। स्पिनर्स पे बोल्ड हो जाता है बस। ये अभी इस मतलब आपने देखा होगा सीरीज के अंदर हसरंगा ने किस तरह लुप्पक बॉल दी इसको, और ये खेलने के गया। अब हसरंगा आउट करेगा क्या? दिल रख लेता उन लोगों का वो। तो यार मैं क्या जो तुम भी गोद में बैठ के खेल लो। मुझे इस बात का यकीन हो गया कि इस मर्तबा, अब आप देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आपको मुख्तलिफ नजर आएगा, कपड़ों से मुख्तलिफ नजर नहीं आएगा, ठीक है। बैटिंग से मुख्तलिफ नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आएगा, क्योंकि अब टारगेट जो दिया गया है वो 12 बॉलों का दिया गया है। 12 बॉलों का टारगेट जो है किसी भी बल्लेबाज के लिए, खास तौर पे जो जिसका स्ट्राइक रेट कम हो उसको ही दिया जाता है ना, स्ट्राइक रेट जिसका कम है उसी को दिया जाएगा। भैया 12 बॉलों का स्ट्राइक रेट, 12 बॉलों का गेम। तो आज 12 बॉलों के गेम में बाबर आजम ने ये भी बता दिया कि यार ये तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारी है। ये भी बता दिया, ये बता दिया कि सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया के लिए है। छतों पे बॉल फेंक रहा हूँ मैं, कज़ाफी में खेले जाएंगे। मैं बता दूं, कज़ाफी में बल्ला बहुत चलता है, वो कामयाब बल्लेबाज है कज़ाफी के अंदर, वो ठीक है, वो ठीक है। जो ओडीआई में इसने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया वहाँ पे, कुछ भी नहीं दिया वहां से, मगर ये कि सही बात कहा जा रहा है कि यार ये कज़ाफी में इस मर्तबा छतों पे बॉल फेंक देगा। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया आज तो भाई फुल छतों पे फाड़ दी उसने छतें। ऑस्ट्रेलिया वाले बॉलें ज्यादा लेकर आना भैया, बॉलें ज्यादा लेकर आना, क्योंकि इसका अब भरोसा नहीं है, क्योंकि 12 बॉलों का टारगेट जो होता है ना, 12 दूनी 36 होते हैं, मगर ये एक ही ओवर में 36 मारने की काबिलियत रखता है। ये कह रहा है मैं ऐसा इस दफा मारूंगा 8 बॉलों पे 28 रन, अभी रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में 7 बॉलों पे मारने के चक्कर में लगा हुआ है कि यार विराट कोहली का जो मेलबर्न वाला 8 पे 28 है ना, ये भी मैं किल करूंगा, सामने भी मारूंगा। वो विराट कोहली वाला भी इसने जो है हाईलाइट देखकर अभी सोच लिया कि मुझे यहाँ बॉल कराए, जो यहाँ बॉल कराएगा मैं यही रख के दे दूंगा सामने। तो ये वाली एबिलिटी भी आपको नजर आएगी। अब ये बड़ा खूंखार बल्लेबाज बन के निकला, उसकी वजह ये कि काफी दांत निकल आए इसके ऊपर, काफी लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाए, काफी लोग अब सलमान का भी जो है कप्तान से पूछ रहे हैं कि भैया मसला क्या है इसका, इसकी सेटिंग क्या है, क्या इसको रखा हुआ, क्यों इसको खिलाया। स्मिथ के घर पे बॉल फेंकी है ना उसने। नहीं, वो मेजोनेट होटल में फेंकी है। हाँ, मेजोनेट होटल, वहाँ खाना आपने भी कौन सा होटल याद दिलवा दिया। रूफ टॉप पे बैठे लोग खाना खा रहे हैं। और क्या हो रहा होता है वहाँ रूफ टॉप पे? रूफ टॉप पे तो गाने वाने सब चल रहे होते हैं। मेजोनेट में तो बड़ी जिंदगी गुजारी है हमने, तो बड़ा मजा लिया। आपने बहुत जिंदगी गुजारी, बहुत जिंदगी गुजारी है। मतलब हमारा नसीम भाई भी साथ थे ना। नसीम भाई से बात हुई थी, शालीमार होटल में होते थे साथ हमारे। नसीम भाई शालीमार में रुकते थे। नसीम भाई चाचा आते थे। नसीम भाई शालीमार में इसलिए रुकते थे, कहने यार एक खामोशी बहुत है वहाँ पे। मसला ये कि आप शालीमार से जब बाहर आओगे ना, एक रोड बिल्कुल यूं सीधे निकल जाओ तो उससे ईरानी एम्बेसी है, उस तरफ कोई आता ही नहीं है। तो रशियन भी बता रहे होंगे। वहां से कोई बुरखे में आ जाए, शलवार कमीज में आ जाए, जीन्स की पैंट में आ जाए, कोई मतलब को पूछने वाला नहीं है ना, कोई पूछेगा भैया क्यों आया, ये किस लिए आया मिलने। फिर ये कि वहां पर उनके एक दोस्त है नसीम भाई का बड़ा अच्छा, वो लेकर आता है देसी मुर्ग बना के लाता है। आपने मुर्ग की बात की, हाँ यार कमाल है। मैंने उससे अच्छा मुर्गा नहीं खाया। जब नसीम भाई ने मुझे खिलाया, मिलवाया भी अपने दोस्त से, तो यार मुर्गा था यार, कमाल मुर्गा बनाया था उसने। मैं आज तक मुझे याद है, हालांकि 2-3 बहरहाल क्रिकेट का मौसम है, क्रिकेट का फीवर है। दूसरी तरफ इंडिया तो सीरीज लगाई चुकी है न्यूजीलैंड को 1 साइडेड, उस पर क्या, बस उस पर यही बात होनी है कि दे आर टू गुड ऑफ अपोजिशन फॉर न्यूजीलैंड राइट नाउ, तो ऐसा ही लग रहा है। और एक बेस्ट T20 साइड है। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की, तो हम लोग जो है इस वक्त हल्के नहीं लग रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाबर आजम स्क्वाड में है, अभी ऑस्ट्रेलिया के भी वर्ल्ड कप का अनाउंस हुआ उसमें भी है। अब वो आज लोग वसीम जूनियर की बुराइयां कर रहे हैं। अबे बात यह है कि वसीम जूनियर स्क्वाड में है, वसीम जूनियर स्क्वाड में है। आपने नाफे को ले लिया, ठीक है, अब आप नाफे को ले लें, शाफे को ले लें, लेकिन आपने वसीम जूनियर को तो नहीं लिया ना स्क्वाड में। सीधी सी बात है। नहीं यार ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि स्क्वाड अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान का बुरा स्क्वाड नहीं है। अगर आप बुराइयां निकालना शुरू करें तो बहुत सारी नजर आ जाएंगी। बाबर 6 मार सकता है पर मारता नहीं है। बुराइयां, अगर मैच जब होता है तो फिर जिगर चाहिए होता है, वो मैच वाला ही नहीं है। क्रिकेट की आसमानी किताब लिख रही है हारिस रऊफ के ऊपर के यार बीबीएल में सबसे ज्यादा विकेट ली है उसने। ये तो सलमान को भी पता था, ये तो आकिब भाई को भी पता था, ये तो माइक हेसन को भी पता था। मेरा सिर्फ ये कहना था कि यार आसमानी किताब वाले तो हमें भी पता है कि उससे सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं वहां पर बीबीएल के अंदर। मगर तू चाहता क्या है कि तू ये हर दफा हर T20 हाँ यार मैं ठीक कर लेता हूँ, थैंक यू बताया।
वो हर T20 वर्ल्ड कप में पिटे, तुमने मात्र ठेका उठाया हुआ उसको T20 वर्ल्ड कप में डालने के लिए। तो यार उसको इवेंट से दूर रखा जाए। मैंने पहले भी कहा कि परफॉर्मेंसेज आपकी जो होती है ना वो अच्छी रहती है बायलेटर्स में या फिर किसी लीग के अंदर, उसको आप शिफ्ट ना किया करें किसी इवेंट के ऊपर शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि जो बम्बार्ड परफॉर्मेंस दी है यार, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दी। अपने बाबर ने आज प्रैक्टिस में बता दिया है कि मैं जाग गया हूँ। स्कॉटलैंड का भी स्क्वाड आ गया है, बता दूं मैं आपको। वो लड़के जो है उनके दर्दी ने कपड़े वपड़े सी दिए हैं, वो बिल्कुल तैयार है। स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया उन्होंने कि नहीं, वो जाग गया। T20 वर्ल्ड कप वो जाग गया है, वो कह रहा है मैं जाग गया हूँ और आज मैंने गोद में बिठा बिठा के छक्के मारे। नहीं यार, ये मैं कह रहा हूं, हूं। सलमान ने गोद में बिठाया उसको, माइक हेसन ने गोद में बिठाया, आकिब भाई ने गोद में नहीं, बिठाया। माइक हेसन उस्मान खान की भी तारीफें कर रहे हैं कि उसने आखिरी 3 मैचों में वो तो 5-7 रन ही बनाया उसने, जो नॉट आउट गया। एहसान किया उसने। देखिए अगर आप एहसान थोड़ी किया उसने यार कि वो नॉट आउट चला गया। अकेला वो ही नहीं है, नसीम शाह की क्या नहीं, बात फिर एक जस्टिफिकेशन है कि वाई ख्वाजा मोहम्मद नाफे। फिर नाफे क्यों है? आपने कवर अप करा है ना, हालांकि नाफे की विकेट कीपिंग नहीं है भाई, बेदे को आप जुगाड़ में करवा लो, वो एक प्रॉपर बैटर है। नहीं, ये बताओ मुझे नसीम शाह क्यों है? हाँ, इसकी सब इसको ये किसी खूबसूरती पसंद है, उसको पिंक होट पसंद तो है। वसीम जूनियर भी है हमारा, वो ज्यादा प्यारा लग रहा है। नहीं, वो तो वसीम जूनियर शैम्पू बच्चा उसको नहीं, नसीम शाह असल में सीनियोरिटी का भी तो एलिमेंट दिया ना उन्होंने। सीनियोरिटी पे तो रिजवान भी आता था। तो ले लो, मैं तो कह रहा हूँ, अगर उस्मान खान लेना है, मैं अभी भी इस बात पे हूँ, चाहे बिग बैश में उसने कुछ किया हो नहीं किया हो, वो पाकिस्तान देखिए, अब उस्मान खान जाके वहां रन बना ले तो कोई एहसान नहीं होगा, एहसान नहीं होगा। यार मेरी रिक्वेस्ट है आका सलमान, वो तो नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला रिजवान करेगा। को ले लेते हैं आप, कम से कम प्लेयर्स डिस्टर्ब तो रहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करेगा जुमे से पीर तक की पीर के दरमियान कि वो खेलने जा रहे नहीं जा रहे। अगर नहीं जा रहे खेलने तो स्क्वाड चेंज करके एक दफा और अनाउंस कर देना, ताकि वो जो बाहर बैठ के शोर कर रहे हैं ना कि इसे नहीं लिया ऐसे नहीं लिया, उनका मुंह बंद हो जाएगा कि भाई हमने तो ले लिया था मगर अब खेलने नहीं जा रहे, अब क्या करें। ये वहीं खेल लेंगे, 2-2 ओवर के 2-2 ओवर का वर्ल्ड कप बना के खेल लेंगे। तो यार ये फैसला एक अलग है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो भी लेना है वो उनकी सवाबदीद है, वो जो फैसला लें बेहतर है। मगर जो T20 स्क्वाड है उसमें 1-2 चेहरे अगर ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज देखी जाए वो नहीं है, आप उस पर जितना भी कायल करने की कोशिश करें, जितना भी बताने की कोशिश करें, सवालात दम नहीं तोड़ेंगे, सवालात बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि मसला ये है कि आप पिछले 6-7 इवेंट के अंदर 4 T20 वर्ल्ड कप ऑलरेडी हारिस ले चुके हैं, 4 ही T20 वर्ल्ड कप अभी बाबर आजम के हो जाएंगे। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये तो देखें ना यार, आप कितना भरोसा करेंगे। आप भरोसा करें उन लोगों के ऊपर जिनको आप याद ही नहीं रखते, जिनको आप भूल जाते हैं, जिनको आप उठाते ही नहीं। मां सदाकत को रख लेते, अहमद दानियाल को रख लेते, वो बच्चे अभी बैठे हुए, उनको यार मौका दे देते, उनको क्या देना चाहिए, सरप्राइज लेके जाते। सलमान मिर्जा को आपने रखा, मुझे खुशी है कि सलमान मिर्जा आपने रखा यार, वो T20 तो उसका तो पहले से बात है, वो तो हारिस रऊफ की जगह एशिया कप का फाइनल खिलाना चाहता था आगा जानी उसको। मैं ये कह रहा हूँ वसीम को तो आप एशिया कप से लेते हुए आप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ एशिया कप के बाद से आपने वसीम को रखा है, इसलिए रखा आपने कि यार आपकी जरूरत है, ठीक है। आपने उसको बात है, अगर है आपने हर सीरीज खिलाई उसको, जो ट्राई नेशन आपने खेले उसको खिलाया। तो वसीम को जहां आपने उसकी अफादियत देख के रखा था, कुछ भी है वो नसीम शाह से बहुत बेहतर बॉलर है। मैं आपको सच बात बताऊं यार, नसीम शाह जब पिटने पे आता है तो वो अपने बचपने का फायदा लेकर और पिटता रहता है। लोग छोटा समझते हैं, कौन सा बचपना है ये? अगर दिमाग में बचपना और कंजरपना घुसा हुआ तो क्या मतलब उम्र नहीं है? इतना बड़ा हो गया, कितने साल पहले गया था ये साइज इतना ही है, पॉकेट साइज ये कितने साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था जब इसे बता रहे थे। अच्छा, फिर आपको याद है, आप ही बता रहे थे, इसका एरिया नहीं पता चल रहा। हाँ, वजर अली और रजा खड़े होके जब बता रहे थे, मुझे आज तक ऑस्ट्रेलिया का टूर ये उधर कहीं रहता है फाटा के करीब और इधर उधर, इसका पता ही नहीं था। वो जो मैनेजर था पीसीबी का, फिर इसके 2 भाई आ गए। इसके 2 भाई आ गए कि हम भी खेलेंगे। अब उबैद का थोड़ा सा एक्शन बदला, हालांकि फिट वो अभी भी रहा है, पर देखो ना मैंने अंडर 19 में क्या कहा था कि विद ओपन चेस्टेड रनअप वो नहीं चल सकेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। मैं आपको बताऊं, इससे बेहतर, उबैद शाह से बेहतर बॉलर दानियाल खान है। आप देखिएगा अंडर 19 में वो है स्क्वाड के अंदर। दानियाल खान, या वो जो हम कहते हैं अहमद दानियाल 23 वाला, 23 वाला अलग है। दानियाल खान भी अच्छा है, देखा है मैंने, जबरदस्त बॉलर है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो खेल नहीं रहा, उसको मौका कम मिलता है खेलने का, कोई इंजर्ड हो जाता है तो वो खेल लेता है। अली रजा को अगर कोई किसी मैच में बिठाना हो तो यकीनन दानियाल का नंबर आता है। श्याम खान बड़ा जबरदस्त बॉलर है। अली रजा आपको नजर आ रहा है सामने सामने यार। अहमद हुसैन अच्छी स्पिन करता है, नकीब शफीक अच्छी बॉलिंग करता है, उमर जहीर को इन्होंने लिया है, वो भी अच्छा बल्लेबाज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास पीछे लोग ना होना तो चलो समझ में आता है कि आपने पुराने लोग रगड़ते रहने हैं, नाम के ऊपर चलाते रहना है कि यार चलो इसका नाम है तो भाई नाम है तो क्या हुआ, क्या मतलब है, बदनाम है तो क्या हुआ, नाम तो है इसका, तो आप इसी चक्कर में अगर चलाते रहेंगे। लेकिन दुनिया की कोई भी टीम बाबर आजम से नहीं डरती है, ना कोई दुनिया का कोई बॉलर डरता है, बल्कि दुनिया का हर बॉलर खुश होता है कि ये होगा तो मेरी विकेट है। मैंने माइली बियर्डमैन का नाम ले लिया, पर्थ स्कॉचर के लिए बॉलिंग करता है, ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड में शामिल है, ये मतलब क्या कर लेगा ये इस आदमी को देखिएगा, 3 मैच खेल रहा है, ये तीनों मैच खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, बता दूं मैं आपको। क्योंकि नेथन एलिस नहीं है इनके पास, दूसरे साथ साथ वो क्या नाम है, जॉश हेजलवुड नहीं हो, पैट कमिंस इस
सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। रामिस क्या किया उसने? फहीम को जख्मी कर गया कह रहा है रामिस। कौन क्या किया? पूरी बात भी लिखो ना अब। अबे मेरे भालू, पूरी बात तो लिखो तुम। रामिस जानू, पूरी बात लिखो। कैसे जख्मी किया फहीम को? बॉल मार दी क्या? रामिस तो होगा, देख रहा होगा ना वहाँ पे प्रैक्टिस हाँ में, इसने देखा, ये सारी इंटेंस प्रैक्टिस देख रहा है ये। बड़ी सेंसेशन होगा, बड़ा वहाँ पे वो एक माहौल बना हुआ होगा। मुझे पता है रामिस जब ये छक्के मारता है ना, वो प्रैक्टिस में ही आते हैं, वो वैसे मैच में तो नहीं आते, क्योंकि मैच में अगर मार रहा होता तो कौन पागल जो था ये नहीं कहता कि यार छक्के मारे इसने, कौन पागल ये नहीं बताता कि यार कितना अच्छा खेलता है, कौन पागल होगा जो ये नहीं बताना चाहेगा। देखिए यार, इसकी नाकामियों पे पूरी दुनिया में बात होती है। मैं आपको सच बात बताऊं, बाबर आजम नाकाम है T20 के अंदर। दुनिया का हर कंटेंट क्रिएटर इसके ऊपर बात करता है, दुनिया में हर लिखारी, हर पत्रकार इसकी खबर छापता है, भले वो पाकिस्तान हो भले इंडिया हो, वो छापना या बात करना जरूरी है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा यार, वो बात कर रहे होते हैं नाकामियों के ऊपर। कल भी आपने देखा होगा कमेंट्री के दौरान, जहाँ पर गुवाहाटी के अंदर मैच हो रहा था, आकाश चोपड़ा और दीगर लोग जो है वो स्क्वाड पढ़ रहे थे, तो बाबर आजम के ऊपर भी बात की जा रही थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम तो लाजिम मजलूम है, आपका खाना हजम नहीं होता जब तक बाबर आजम के ऊपर बात नहीं करनी, क्योंकि ये नाम ही इतना बड़ा है। वो कुछ भी नहीं रहा, वो अलग बात है आम, मगर नाम तो है ना आम, नाम तो है। हाँ, ये तो भी है। इस नाम की वजह से ऑस्ट्रेलिया को डराने के लिए एक धोखा और देने की कोशिश की है सलमान अली आगा ने। देखिए पाकिस्तान में तो हर आदमी को बताया है सलमान अली आगा कि इससे कुछ होता नहीं है, मगर अगर तुम कह रहे हो कि तुमने देख लिया है, पता नहीं क्या देखा है तुमने, क्या दिखाया इसमें आगा की तो लोग अभी भी बुराई कर रहे हैं। आगा ने कहा है ना कि जो आप लोग दिखाते हैं वो ठीक नहीं है, जो हमें दिखाया गया वो ठीक है। तुझे क्या दिखाया मुझे नहीं पता भाई। आगा को कुछ दिखा दिया, आगा को कुछ दिखा दिया, आगा को क्या भुस्सों को दिखा दिया होगा। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं छक्के लगते हैं तो मुझे बताओ, मैं वहां ग्राउंड बनवाऊंगा, मैं वहां लोगों को लेकर आऊंगा जहां पर ये छक्के मारेगा, मैं सारी चीजें मैं करूंगा। ये मेरी तैयार। नया नाजमात बुला लो वहां पे, यहाँ पीछे गोजूर में बुला लो, यहाँ पे छक्के मार लेगा, यहाँ पे कर ले, कोई मसला नहीं। छक्के मारने जरूरी है, इसीलिए 2-2 ओवर की, अब कल से सुना है 1-1 ओवर की प्रैक्टिस कराई जाएगी कि 1 ओवर में सबसे ज्यादा छक्के कौन मारता है। अच्छा, फहीम को उसने आज इंटेंस प्रैक्टिस में जख्मी कर दिया, पर फहीम वापस आ गया और 15 रन 1 ओवर में। अबे 40 मीटर की पिच पे अगर वो बॉल उसके बल्ले पे आ जाए भाई उसके पास से जो बात आ रही है ना, 40 वो मीटर की कह रहा पिच है मैंने असल में बिग बैश में मारा क्यों नहीं। रोक लिया। आप कभी पॉजिटिव नहीं रहते। देखिए वो कह रहा है मैं अगर बिग बैश में मारता तो लोग डर जाते वर्ल्ड कप से पहले कि यार ये तो मार रहा है, नजर लगा देते हाय लगा देते। तो कह रहा है मैंने हाय हाय किल से बचने के लिए। पूछो ना कब करेगा ये, पूछो ना। अबे वो कह रहा है मैं कोई भी खुशियां माल देके भी खरीदूंगा। देखो यार, संडे आता है, डर लगता है मुझे। संडे को मैच होता है और संडे को ये खेल रहा होगा, फिर एक घबराहट रहेगी किस पर। यार जिसने सबको मार के ये बोला, लोग उसे छेड़ लेते बबलू बबलू बबलू। आज मेरे ख्याल में उसने सबको ये कहा है कि जिसके हिम्मत है बॉल करा ले मुझे। आज सुना है मैंने, ऐसा हुआ है वहाँ पे प्रैक्टिस। रामिस तुम्हें पता होगा यार वहाँ पे क्या चल रहा होगा, क्योंकि सुना है कि वहां पर आकिब भाई तक ने बॉल कराने के लिए उनको ऑफर की गई कि आप भी बॉल करा के। आकिब भाई को अबे तो वो तो पहले ही इतने सुस्ते, अब तो बॉल ही नहीं पहुंचेगी उनकी। आकिब भाई आज भी 6-6 आउट स्विंग कर लेंगे वो। आकिब भाई LCCA में आज भी, आज तक मैं बता रहा हूं 6-6 7-7 ओवर कराते हैं रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ। अच्छा करते हैं ना अगर कराते हैं तो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास बॉलर अच्छे नहीं है, मुश्किल बॉलर है तो ये छक्के नहीं मार सकता। मगर ये कि ये बात वासी की बिल्कुल मैं मान लेता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में नजर ना लग जाए। हाँ, नजर नहीं लगनी चाहिए, नजर ना लग जाए। T20 वर्ल्ड कप के लिए छक्के रोक लिए असल में, छक्के रोक लिए, मारेगा सारे, सही सारे वही मारेगा। ज्यादती की है ना, क्यों ना मारे वो। तो आज तो बहुत सारे आप ही कह रहे को बाहर फेंक दी बॉल। हाँ ना, वो मैजनेट के ऊपर गई है, सनरूफ के ऊपर, रोप तक चली गई होगी बड़ी मुश्किल से। वो रोप के बाहर गिर गई होगी। वहाँ मैजनेट से शिकायत आई है, मैजनेट से कि शीशा टूट गया। हाँ नहीं, वहाँ छत पे तो शीशा है नहीं, रूफ टॉप पे मार दी इसने बॉल, और रूफ टॉप पे वहाँ की शिकायत आई। तो मैजनेट ठीक ठाक दूर है, लिबर्टी से भी आगे कई जगह बहुत दूर है भाई मैजनेट, वहां से भी आगे दूर है। मगर चलो ठीक है यार, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने रख ही लिया है और फिर आपने अब अगर ये T20 वर्ल्ड कप से 1 हफ्ते पहले अगर ये प्रैक्टिस कराई जा रही है तो इसका कोई तो फायदा होगा। हालांकि क्या फायदा होगा, 2021 से मैं देखता आ रहा हूँ कि हर प्रैक्टिस, यानी कि BBL का मैंने आपको बताया था ना, BBL में जब ये गए तो उसकी जो पहली प्रैक्टिस हुई थी उसमें 30 बॉलों में 58 रन मार दिए थे। नहीं, वो ग्रुप के साथ प्रैक्टिस कर रहा है काफी महीने से, मैंने सुना है, एकदम फिर खेलेगा। सुना है इस मर्तबा ये बल्ला लेकर आया, ग्रुप बनाया हुआ उसने, ग्रुप इस मर्तबा इसने बल्ला वाला रखा है जिससे खुद ब खुद छक्का लग जाता है, खुद ब खुद छक्का लग जाता है। वो बल्ला रुकता ही नहीं, उस बल्ले पे डॉट ही नहीं है, उस बल्ले पे डॉट ही नहीं आती है, उस बल्ले पे सिर्फ छक्का आता है। क्यों? छक्का या चौका, बल्ले ही बात है ना, बल्ला सही किया उसने। अब वो बल्ले ही चिप लगा हुआ बल्ला है, कौन सा लगा हुआ बल्ला है, या सुधाया हुआ बल्ला है, या सेटिंग वाला बल्ला है, जो भी है वो तो अभी T20 वर्ल्ड कप। देखो यार, मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसके रन आ जाए मेरे लिए अहम नहीं है, नहीं है, नहीं है।
फिर भी मैं माइली बैट्समैन का नाम फिर एक मरतबा लूंगा, ये बार बार इसलिए लूंगा कि ये वो आदमी है जो कुछ ना कुछ करने की कार्रवाई डालेगा, क्योंकि इसका बॉल अंदर आता है, थोड़ा सा अंदर आता है। समीर शहजाद कह रहा है आज समीर खेलेगा, आज मैच है ना पाकिस्तान का, भाई दुआ करना भाई बच्चों के लिए अंडर 19 के क्या अच्छा पाकिस्तान करेगा। वर्सेस न्यूजीलैंड होने के लिए जा रहा है कल, और सुपर सिक्सेस का जो सबसे अहम मैच है मैं आपको वालेकुम बताऊं, अस्सलाम। वो है 1 फरवरी को, 1 फरवरी को, और वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 3 बार ड्रॉप हुआ था Sunday को। रामिस, मतलब कैच छूटा था क्या उसका? 3 ड्रॉप कैच हुए थे या 3 बार ड्रॉप हुआ था? झूठ बोल रहा है रामेश यार, छोड़ देना, कैच मैच तो उठता ही नहीं है उसका, या तो नहीं, बोल्ड होता ज्यादती है। कर रहे हो तुम, ये ज्यादती Catch कर रहे हो। होता एक तो वो फॉर्म गेन कर रहा है, तुम उसको फॉर्म में नहीं आने दे रहे। तुम लोग बाहर बैठ के ना मोल्टी फॉर्म, कमांडर फॉर्म लेके जाओ ग्राउंड में, उसको बिठाओ उस पर, देखो ये जंप करवाओ। जिस दिन आउट होने का खतरा नहीं होगा, जिस मैच में आउट होने का खतरा नहीं गाड़ी वाली सीट पे बिठा दो ना, ब्लैक वाली, कि यहाँ कोई आउट ही नहीं देगा, वहां आप छक्के देख लीजिएगा, क्योंकि आउट होने का जो डर खत्म हो जाएगा तो भी छक्के ही हैं, क्योंकि डर यही तो है कि मैं आउट हो गया टीम हार गई, और मैं खड़ा रह गया तो भी टीम हार गई, दोनों साइम ने 100 मारा है आज। है। अबे तो ये भी तो इधर ही मार रहा है, ये कौन से मैच में मार रहा है? साइम का पैम्पर चेंज करो, बोना पापा हाँ, पहन के घूम रहा है उसका। बोना पापा सही है ना, बोना कोरंगी में पापा बन रहा था पहले। आप नहीं, इसको अच्छा लाके दो, पैम्पर है। उसको वो पैम्पर्स वाले लाके दो, ओरिजिनल वाले लाके दो, ताकि सही वाला पैम्पर पहन के खेले, कि इसकी अगर बैटिंग नहीं आई ना तो पाकिस्तान के जीतने के इम्कान कम है, ये बता दूं मैं आपको, कम इम्कान है। साइम की बैटिंग चाहिए, बॉलिंग तो बहुत है आपके पास यार, बॉलिंग आपके पास ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बॉलिंग कम है। उस्मान तारिक है, अब बॉलिंग ज्यादा खिला लो, ऑलराउंडर्स पे कम जाओ, ठीक है, उस्मान तारिक को और अबरार को साथ ही पूरा मैच खिला दो, 4 ही तो मैच है पाकिस्तान के यार T20 वर्ल्ड कप में, सबको पूरा मौका देते हैं। सुबह आप साथ में सलमान को रखे, मगर 2 सलमान और शाहीन एक साथ कैसे खेलेंगे, मुझे डर इस बात का, दोनों उल्टे हाथ के खेल सकते हैं। खेल नहीं। शाहीन और नसीम कंफर्म हो गया, मैं तुम्हें ये बता दूं, क्या कर रहे हैं वो कंफर्म है, शाहीन और नसीम खेलेंगे, और साथ में अबरार खेलेगा। सलमान को मौका नहीं मिलेगा, शाहीन के होते हुए कैसे मिलेगा मौका, तुम मुझे बताओ। अच्छा। शाहीन बैठ सकता है क्या? शाहीन बैठ सकता है क्या? ये तो क्या हुआ, एक खेल रहा है, 5-6 और भी खेल लेते हैं, क्या होता है? उल्टे हाथ पे दोनों ही उल्टे हाथ के होंगे, सीधे हाथ का मजा ही नहीं होगा। मजा ही यही है, 7-8 खेल लो एक साथ। नहीं, सीधे हाथ का मजा भी तो चाहिए ना यार, वो कौन देगा सीधे हाथ का मजा? सीधे हाथ के मजे के लिए नसीम रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि वो मजा ही कराता है बैट्समैनों के इवेंट्स के अंदर, उसका भी यही रिकॉर्ड है भैया, उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बता दूं मैं आपको। वो वर्ल्ड कप में किसी ने बताया था 2022 वाले में, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग, घंटा अच्छी बॉलिंग की थी, बेन स्टोक्स को आउट करना मुमकिन नहीं रहा था, बड़ा खूबसूरत इधर उधर कर रहा था, घंटा इधर उधर कर रहा था, रना बॉल मार के गया वो, तुम्हें रना बॉल 2-2 3-3 रन भाग के लिए उसने, ये शर्म की बात है, मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल ही फारिग आदमी तुम्हारे पूरा मैच निकाल गया 50 मार के यार, वो समझ में नहीं आया मुझे। बेन स्टोक्स अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट, उसने ब्राथ पिट वाला बदला जो है वो नसीम से ले लिया था उस दिन। अच्छा करते हैं यार, छोड़ दो ये वाली कहानी। ये जो कहानी आज मीडिया की जीनत बनी है, वो यही बनी हुई है कि यार आज वो सिर्फ छक्के मार रहा है, यकीनन आज का दिन भी रखा ही था उन्होंने कि यार आज दिन ऐसा है कि आराम से छक्के वक्के पड़वा लो, कल सिंगल डबल का दिन होगा, कल सिंगल डबल होगा, आज छक्कों का था, कल सिंगल डबल, उसके बाद चौके मारने वाला, फिर होगा रनिंग का, फिर होगा बाउंड्री से आवाज लगाने का। सुना है ये चीखता भी बहुत है ना बाउंड्री से खड़े हो गए बाबर। हाँ, चीखता भी बहुत है। तो मैच में तो कभी नहीं चीखा, कप्तान बन के भी बस तालियां बजाता रहता था, नम 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 नम। अजीब है यार, मतलब ना खुश होना आता है, ना हंसना आता है, हाँ। ना बैटिंग आती है, मुझे समझ में नहीं आता, फिर भी सलमान यार कहता है आप मतलब वो आज प्रैक्टिस में आंखों को प्लीजिंग लगाए, आप उसके बाद उसकी बुराई कर रहे हैं। नहीं मैं और क्या साइम ने नहीं करी, उसने भी यार सेंचुरी किया, फरहान ने नहीं की प्रैक्टिस, बाकियों ने नहीं की, मेरी नजरें राय- आपने उसी पे रखी हुई है। मेरी राय, मैं तो प्रैक्टिस देखी नहीं है, मैं तो वो 2023 वाली प्रैक्टिस देख रहा था इनकी, अहमदाबाद वाली, वो हैदराबाद वाली प्रैक्टिस देख रहा वैसे था। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कि अब ऑस्ट्रेलिया की खैर नहीं, ये आप देख लीजिएगा। देख ये ये मारता है ना लाहौर में, ऑस्ट्रेलिया को मारने की तारीख है। देखो यार, चलो मैं यूं बता देता हूँ, इस मर्तबा पता है ये किस गुस्से में मारेगा, इस गुस्से में मारेगा पैट कमिंस तू क्यों नहीं आया, हेजलवुड तू क्यों नहीं आया, मैक्सवेल तू क्यों नहीं आया, ठीक है, नेथन एलिस तू निकल, तेरी ऐसी की तैसी, इस गुस्से में मारेगा। मुझे लग रहा है ये वाली खार हो गई है उसको कि यार अबे तू अपने साथ नहीं बिठा लेना रामिस, फॉर्म आ जाएगी तो दबा देगा उसको। अबे इसके साइडों में फोम लगा के भेज दे। साइडों में फोम लगाओ कि भाई तुम फोम लगा हुआ सिक्योर फील करो, और वो भी जेट फोम, हाँ। ये ना हो कि मल्टी ऑटो लगा दो, हाँ, सुस्त हो जाएगा। कमांडर फोम या जेट फोम लगाओ। सिलेस्ट ले लो, सिलेस्ट कमर को भी आराम रहेगा। नहीं, कमर, इसकी कमर का मसला नहीं है, ये सिलेस्ट ही है ना। हाँ सिलेस्ट है, हाँ, उसकी बस। कमर का मसला नहीं है, फिर उसकी भागने का मसला किस नहीं चीज है, का मसला है? ठीक है, उसके सिंगल डबल का मसला नहीं है, उसका ठीक है? खून में कोई मसला है, कोई ठीक है। चीज है कि सिलो खेलो। और जब वो आता है तो स्टेडियम पे एक मौलतारी हो जाता है, हाँ। जब वो आता है तो लोग समझ लेते हैं कि अब जो है बॉलर गया, मगर उसका जो मसला है ना वो सिर्फ ये था, क्या, छक्के मारने का। ऑस्ट्रेलिया में इसलिए नहीं मारे, तुम्हारी बात ठीक है, मैं मान गया कि ये नजर लग जाएगी भैया यहाँ मार दिए तो। अच्छा, फिर ये कि छक्के जो होते हैं ना वो इनके पास एकदम नहीं आते,
आ जाते हैं, थोड़े से आ गए तो रोक लेते हैं कि इवेंट आएगा तो उस पर मारेंगे। अब ये जो वादा किया गया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में, सरफू से सलाम ये फ्रॉम जिम्बाब्वे, ही सेड ही वॉचेस यू। सलमान ने कहा थैंक था यू ना, भाई। और बड़ी विषय हमारी कल भाई, आप लोग जीते यार, आगे बढ़े। सलमान ने जो कहा था ना कि जो आप लोग दिखाते हैं वो गलत है। अब जो बाबर आजम ने दिखाया सलमान को, वो दिखाए वो छक्के जो इससे रोक के रखे हैं। मैं आपको सच बात बताऊं, कुछ छक्के इसने रोक के रखे हैं, और वो T20 वर्ल्ड कप में किन बॉलर्स को मारने के लिए जा रहा है मुझे नहीं पता। बुमराह को ना मार दे छक्का, हाँ। मेरी तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। शायद फरहाद तो चलो समझ में आ गया, इससे अगर बुमराह को छक्का गलती से बल्ले में कटवट लग के भी छक्का लग गया, पता नहीं यार ये डॉक्यूमेंट्री। बुमराह को छक्का, अबे फरहान को छक्का, नेटफ्लिक्स पे चलेगी वो अबे तो ये डॉक्यूमेंट्री। क्या है, ये किसने शोर मचा दिया कि फरहान की तरह बुमराह को मार देगा वो भी, छक्का बॉल मिल गई तो क्या मसला है? बुमराह क्या छक्का नहीं खाता क्या? अबे इसके दो जो छक्के हैं BBL में, वो बल्ले का कट लग के तो पीछे बुमराह अगर आगे बॉल करेगा तो मारेगा ना, सामने का बैक ऑफ द लेंथ करेगा तो सामने कैसे मारेगा? फरहान का तो ये है ना कि उसको पता है कि यार अगर मैं करूंगा तो चलूंगा, हाँ। ठीक है। इसका ये है कि अगर मैं आउट हो गया तो टीम हार गई। हाँ, मतलब ये कर दो तो ये कर दो तो ये कर दो तो वो कर दो। ये इसको कितना भी समझा के कोई भेजे। कप्तानी ली क्यों गई है इससे? इसीलिए ली गई है कि भैया तू अगर ये सोचता है कि तू कप्तान है और तू आउट हो गया तो टीम हार जाएगी, तू 50-50 बॉलें पी जाता है, बेहतर ये कि सलमान कप्तान है। और क्यों भाई, जो रूट क्यों सदमे में है, जरा मुझे बताओ। जो रूट को किस बात का सदमा आ गया? एक्सप्लेन प्लीज। क्या किस बात? जो रूट क्या हुआ? तीसरा मैच था क्या इनका? कुछ हो गया क्या उस मैच में? इसका मैच चल रहा है ना श्रीलंका वाला, दो तो एक बराबर हो एक चुका था, उसने रन बनाए बराबर थे। हो चुका है। हाँ, जो रूट में आज क्या हुआ? रन आ गए थे। बहरहाल मैं मुझे तो अभी कल भी मैच है भाई, मुझे अभी भी यानी आज 28 तारीख को ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, और सुना है कि एयरपोर्ट लेने भी जाएगा भाई। एयरपोर्ट असलंका और ब्रूक का भी फड्डा हो गया है ना। किस बात पे? वो कह रहा है, ब्रूक ने कहा था कि वर्ष पिच थी, असिस्मेंट और सही पिच तो बनानी ICC का चाहिए। मसला है बे, तेरे क्यों हाँ, क्या तो मसला है? ब्रूक का हर बात में बोल रहे हो। असलंका के कीड़ा मारेगा, असलंका छक्के मारेगा तेरे को पकड़ के T20 वर्ल्ड देखो, कप में। हर बात में ही बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ये नहीं, असलंका बल्लेबाज तो बड़ा है। देखिए यार, दुनिया में इस वक्त टॉप ऑर्डर्स में अगर आप देखेंगे ना तो असलंका है, कमिल मिशारा है, इधर गुरबज है अफगानिस्तान वाला। इंडिया आ जाए तो आप जनाब अभिषेक शर्मा है, ठीक है। उधर रायन रिकल्टन, डिवाल्ड ब्रेविस ने कल ये तो बातें हुई है ना कि ये जो छोटी उम्र के लड़के हैं, यानी 25 तक के, हाँ, फिर जो शो होते हैं पेपर पर। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि यार दुनिया में तैयारियां की जा रही हैं, वो ये नहीं बता रहे कि हम छक्के कितने मार रहे हैं, वो ये नहीं बता लेकिन रहे। जो तैयारी ये कर रहा है वो कोई नहीं कर रहा। देखो यार, एक तो माहौल नहीं था ना ऑस्ट्रेलिया में, माहौल नहीं था, हर तरफ इंग्लिश बोलने वाले थे। हाँ। वो अपनी कोई बात करना चाह रहा था, अब वो कह रहा है मैं इनमें जाके क्यों 6 अपने जाया करूं, चौक के दिखाओ, कवर ड्राइव दिखाओ, स्क्वायर ड्राइव दिखाओ, ऑस्ट्रेलिया ये आएगी फिर मारूंगा। उसने दूसरी बात ये भी मैं आपको बताऊं, उसको इस बात का यकीन है कि यार मुझे सिर्फ उन्होंने बुलाया था, इस बात पे इतने पैसे दिए थे कि तुम आ जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि छक्के भी मारो चौके भी मारो, उन्होंने ये कहा था कि मैच जिता के दो, ये भी नहीं कहा था उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया था कि आप सिर्फ मैदान में आके खड़े हो जाएंगे ताकि हमारे बच्चे खुश हो जाए। वो बच्चे भी जो है ना अपना ढूंढ रहे हैं, बच्चे इधर उधर जाके पूछ रहे हैं कि भैया कहाँ गए, तो पता चला सिडनी। चले, तो ओवरऑल बात हो गई। बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग अब परवान चढ़ रही है, टीमें आ गई हैं, हैदराबाद वगैरह। ओवरऑल पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कि हमारी टीम वर्ल्ड कप के लिए भी कोई बुरी टीम नहीं लग रही यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी फॉर्मेडेबल यूनिट राइट नाउ। और आगा ठीक है, हम उसे जरा हाई प्रेस करते हैं, इसलिए करते हैं कि कुछ बात समझ आती है जो आपको भी समझ आ गई, जो मैं बहुत अरसे से कह रहा था। जब उसने 12 पे 45 मारे तो कुछ लोगों को विकेट भी फ्लैट लग गई होगी, बहुत कुछ हुआ होगा दुनिया में, जिसकी जैसी सोच वो वैसे सोचता है। बट मैं यही बात कहता हूँ कि अगर आगा प्राइम टाइम में बैटिंग कर ले तो आप उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अरे अगर 10 बॉलों पे प्रैक्टिस में 45 मार दिए इसने तो। किसने 10 बॉलों पे 45 मार दिए? किसने मार दिए प्रैक्टिस में 45? बाबर ने। हाँ। तो बाबर मारेगा ना, आगा छुप जाएगा। हाँ। मगर ये बात ठीक है, वासी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ये अगर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड पाकिस्तान का देखता हूँ ना, तो पाकिस्तान के पास स्पिन डोमिनेंस है, बड़े जबरदस्त स्पिनर है भैया, उस्मान तारिक और ये खास तौर पे आपका अबरार, और फिर साइम खुद भी अच्छी बॉलिंग करता है, नवाज आपका मैच विनर है, वो सिर्फ सलमान का मैच विनर है। कहा किसी ने था मैच विनिंग जो पॉसिबिलिटी लेता है वो सलमान लेता है, सलमान लेता है। ठीक है। फिर उसके बाद फहीम अशरफ पहला T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, ये इससे पहले भी जा चुके हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं डाल सके। फिर साथ साथ आपके पास अगर नीचे दे ख्वाजा नाफे का वासी ने बताया, भाई गर्म सर्दियों में वैसी मामला गर्म चल रहा होता है यार, जब आप मोल्टी फोम पे बैठ के छक्के मारो। मैं ये कह रहा हूँ कि अश्विन को तो नहीं पता था ना, मुझे भी लगता था कि अश्विन नहीं जानता होगा ख्वाजा नाफे को, मगर उसने स्पेशली ट्वीट किया इसके ऊपर ख्वाजा नाफे के। अश्विन ने कह दिया कि वॉच आउट फॉर ख्वाजा मोहम्मद नाफे। तो बात सीधी सी ये है कि इसका मतलब है गेम तो कहीं ना कहीं है। हाँ, ये जरूर है, मैं हमेशा इस बात का जरूर इशारा करता हूँ कि आपके स्क्वाड में वो लोग ना हो जो
टीम के मोमेंटम को एल दे रहे होते हैं, मतलब वो टीम का मोमेंटम खराब कर रहे होते हैं। वो उन लोगों से मेरी हमेशा चिढ़ा है यार। वो कुछ नाम आप लोगों को बताइए, मैं हमेशा ले लेता हूँ मैं, मगर ये कि मेरी कोशिश ये थी कि आगा सलमान के साथ वो लोग जाएं जो इस पर बोझ बन के ना चल रहे हो, जो इसको बार बार चुटकिया ना नोच रहे हो, मुझे खिलाओगे नहीं खिलाओगे, पिलेंगे नहीं, ये चुटकिया नोचने वाला आदमी है। ये ऋतु साइमंड थे, उनका भी ये था, पकपला और उसके बाद लिपस्टिक लगाए और फिर खेलने को तैयार है। तो इस ज्यादती के साथ यार मैं क्या आप T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, फैसला खेलने का होता ही नहीं होता। मैं खेल पे बात करूंगा यार, मेरा दूसरा ताल्लुक है नहीं, मगर ये बस आप पूरी टीम पे बात करेंगे। हाँ, ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि अगर बाबर, कुछ लोग लिखना भी शुरू कर देते हैं, शायद कहना सोचते होंगे बाबर। देखो यार एक बात समझ लेना कि देखो बाबर आजम की वैल्यू है क्रिकेट में, ऐसी बात नहीं है, हम भी ये मानते हैं, लेकिन ये बात आपकी गलत है। देखो अब आप लोगों ने वीडियो कितनी बनाई है, एक साइम और फरहान का 2 मिनट का, दोनों की ओपनिंग का है, लेकिन इसके एक छक्के का लिखकर 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो बनी हुई है। क्या अब उसमें आप छक्का ढूंढने, अब आप उस 5-6 मिनट में छक्का ढूंढने है, यहाँ टपाटप आप पता नहीं कितने छक्के मार लो, उसके बाद उसका छक्का आएगा। अब तो फिर क्या करे आदमी, इसी की बात करेगा ना यार। यार मैं तो देखूंगा तो फिर और हंसी आएगी मुझे तो यार। मुझे समझ में नहीं आता ये छक्का मारने के बाद कांपता कितना होगा यार। दोपहर से शाम तक कितने छक्के लग गए किसी को पता है? हाँ यार, जो इसका छक्का एक ढूंढे। अब मैं तो कह रहा हूँ कि भैया जहाँ ये खेल लोग अगर छक्के लाके खड़े कर दिया करें यार, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, 6 का साइन मतलब बना के बोर्ड पे 6। अब लेकिन बहरहाल होप फॉर द बेस्ट फॉर बाबर आजम एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन मसला मुझे पता है क्या लग रहा है अभी से, कि देखे यार ये करे ऑस्ट्रेलिया पे करे, मार्क वॉ को जवाब जाए, लेकिन अगर ये कर गया अभी तो ये बोलेगा मुझे 1 डाउन खिलाओ वर्ल्ड कप में यार। मुझे ये भी तो मसाइल है, फिर आगा जानी कहाँ सेट होंगे। मुझे ये वाले ख्वाब कभी नहीं आते, मैं रियलिस्टिक आदमी हूँ भैया, मैं ये वाली दुनिया फैंटेसी में रहता ही नहीं। फिर बेचारा आगा सलमान कहाँ खेलेगा? मेरा सिर्फ ये कहना है कि आगा सलमान का जो स्क्वाड है उसमें से अगर वर्ल्ड कप में बाबर आजम को बिठाकर सलमान अली आगा खेल भी आता है वर्ल्ड कप, तो शायद सुपर 6 में पहुंच जाए। बाबर आजम ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, रख लिया तो अच्छी बात है यार। पाकिस्तान में बड़ा नाम किसी का नहीं है, आगा सलमान का बड़ा नाम हो जाएगा, कोई बात नहीं। या टीम के अंदर जो लड़के हैं उनमें से शायद फरहान आया ना, ऊपर निकल गया यार किसी ना किसी तरह। साइम आज नहीं चल रहा, साइम पे तो फिर भी आदमी दाव खेल सकता है कि ये चल जाएगा T20 वर्ल्ड कप में। जबकि बाबर आजम को तो सिर्फ नाम की वजह से रखा है ना, कि ताकि स्क्वाड भारी लगे। हाँ ठीक है, स्क्वाड भारी लगे, ठीक है, तो ठीक है, स्क्वाड भारी कर लिया आपने, भारी नाम रख के, मगर ये नाम बहुत भारी कर लिया भाई। ये अगर बाहर बैठ के तालियां भी दिल से बजा देगा ना, दिल से तालियां, छक्के वाले पोस्टर भी लेके बैठ जाएगा ना बाबर आजम वर्ल्ड कप। अबे तो तुझे सर्दी लग रही है तो मैं क्या करूँ, आज तो कम है सर्दी। काजी अफरान मुझे सर्दी लग रही है, तुम्हें सर्दी लग रही है, मैं क्या करूँ, गर्मी दे दूं। तूने भी बेटे शेयर की होगी बाबर आजम की छक्के वाली, मुझे पता है, तेरे भी बड़ा कीड़ा काटता है वाला, मुझे पता है। आजा गर्मी दे दूं फिर, घंटे बता के आइयो, लेकिन सुबह आएगा। अब ये यकीनन सबको पता चल गया होगा, और जो बहुत ज्यादा छक्के मारते हैं उनको नहीं, आज नहीं आइयो। नहीं, वैसे एक डर का माहौल आ गया है मार्केट के अंदर। पाकिस्तान का पहला मैच किससे? नेदरलैंड से। डर गया नेदरलैंड, डर गया। उनको अगर ये वीडियो भेज दो भाई छक्के वाली, कि इसने बॉल जो है मैजरेट के फ्लोर पे फेंक दी, ऊपर फेंक दी, रूफटॉप पे फेंक दी। एक छक्का इतना खतरनाक, यानी कि अब ये छक्का निकाला है ना उन्होंने, वाला छक्का निकाला है जो रायपुर में उसने हार्दिक पांड्या ने मारा था, छत पे गई थी बॉल, और सिडनी सिक्सर ने की तरफ से उसने स्मिथ ने मारा था। अबे मैं लानत भेजता हूँ, मेरी बात ठीक हुई नहीं हुई। स्मिथ ने कौन सा फाइनल जितवा दिया? ठीक है, बाबर को रगड़ दिया आप लोगों ने। मैंने कहा था ना कि हाइट टॉप बेशर्मी बेगैरती क्या थी, ये थी यार। वो कि स्टीव स्मिथ ने बाबर को सिंगल नहीं दिया। स्मिथ की कोई मांग नहीं है T20 क्रिकेट में एक्सेप्ट बिग बैच लीग, जो उसकी अपनी लीग है भाई, अपनी लीग है, कोई बात नहीं, हार गया। मगर यार स्मिथ, मैं तुझे बताऊं, तुझ पे जो बुराई आई है ना, वो इसी बात की आई है। अगर तू सिंगल उस दिन ले लेता तो वो क्या होता, अगले ओवर में 32 रन ना बनते, यही होता ना बहुत ज्यादा। मगर तूने सिंगल ना लेकर जो है ना सिडनी सिक्सर को फाइनल लगवा दिया, ये मैं बता दूं क्यों। वो एक सिंगल की वजह से, भले वो 32 रन ना लगते, मैं कह रहा हूँ 32 रन का फायदा क्या था उस दिन जो तूने अगले ओवर में 32 रन मारे, उसका फायदा क्या था? हार जाते तो कोई फर्क थोड़ी पड़ा था सिडनी सिक्सर के ऊपर, फिर भी पहुंच रही थी यार, 2 मैच खेलने पड़ते। मगर ये कि यार अगर तुमने सिंगल को मना किया और उसके बाद लोगों ने, विराट कोहली होता तो हम देखते कि स्मिथ का बाप भी सिंगल लेता, तो विराट कोहली कहां से आ गया था बीच में? उस दिन भी ये सवाल कर रहा था कि विराट कोहली का क्या कसूर है भाई, वो क्यों खेलेगा स्मिथ के साथ सिंगल डबल वो क्यों खेलेगा? सिंगल डबल का तो आदमी नहीं है वो तो, विराट कोहली तो। बहरहाल स्मिथ ने जो कुछ किया वो तारीख बन चुकी है, और अब यकीनन जब तारीख दोहराई जाएगी, वो कह रहा है सनम बेवफा। अबे मुंतजिर क्या हो गया? कौन सी सनम? कौन कह रहा है मुंतजिर ये सनम बेवफा? कौन सी सनम, मुझे बताओ। शरपसंद वाली सनम फिल्म थी ये तो सलमान खान की। हाँ, सनम बेवफा। सनम बेवफा, हाँ,
इसमें एक गाना भी था बड़ा मशहूर, थे तो एक दो, अभी नहीं। याद नहीं आ रहा। एक शरपसंद की सनम भी है ना, मैंने शायद हाँ। उसकी बात कर रहे हो तुम लोग, सनम। अच्छा बहरहाल ये तो सनम, वो हाँ, कौन है? वो है एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, एक एक्टिंग भी करती है वो खातून। अच्छा अच्छा। वो शरपसंद में बनी हुई है सनम। उनकी मियाँ का नाम है फिदा। सनम फिदा। फिदा। फिदा फिदा सनम, सनम फिदा। अच्छा अच्छा ये नाम छोड़ है। दो, कहानी ये तो चलती रहेगी यार। उनका पता भी बता दे। नहीं नहीं हैं? वो तो उनका पता। नहीं नहीं वो काफी उनका पता। काफी अच्छी हीरोइन भी है वो, काफी हाँ फिल्म भी कर चुकी है, हाँ, काफी तो मशहूर कहाँ रहती है? नहीं वो तो रहती तो इस्लामाबाद में है, वो अच्छा। इस्लामाबाद में रहती है वो। आजकल उनका हिट ड्रामा चल जाना रहा तो भी तो है अभी इस्लामाबाद। है। हमने क्यों जाना है इस्लामाबाद, हमारा क्या चक्कर काम है लगाना सर्दियों में। सर्दियों में। मैं अबे तो हम जाऊंगा एक दिन को। ये भी तो बच्चे बच्चे गए हुए हैं यार, कश्मीर गए हैं कश्मीर घूमने के भेज लिए। दिया हाँ आपने, तो हम भी तो हाँ। जाएंगे इस्लामाबाद। और मौसम खराब है, ठीक ठाक बर्फबारी चल रही है, मगर ये कि बच्चे अब कह रहे हैं कि मैं जाना है जाऊंगा कश्मीर, तो अभी एक जाओ दिन फिर को। घूम फिर कर आओ। मैं तो कह रहा हूँ हम, मैं तो अपनी टांग की वजह से नहीं निकल पाया कहीं पे, वरना मैं एक जरूर दिन का जाता। काम है, जाऊंगा मैं शायद प्लेन से जाऊंगा, प्लेन से आऊंगा। बट ठीक है, अब जो सर्दी है प्लेन में ही लगेगी नहीं क्योंकि वहां तो मुझे मजा नहीं आएगा, वो आज घूमने मौसम में वहाँ थोड़ा, इस्लामाबाद में तो मुझे मजा आता है आज सड़कों थोड़ा सा पर मौसम घूमने में। वहाँ का जो था ना वो इतना हाँ था नहीं सर्दी वाला, मगर हाँ, आज मरी में मौसम 10 फीट बर्फ गिर चुकी बड़ा है। बेईमान और यकीनन, है बड़ा। अच्छा हाँ, मैं देख रहा था ट्वीट मैंने किया नहीं किया। अच्छा बहरहाल अब बेईमान है T20 वर्ल्ड कप में थोड़ा सा आज इस तरफ भी आ जाते हैं जहाँ लोग मौसम। जहाँ शरपसंद लगे हुए हैं। शरपसंद तो ड्रामे का नाम है जहाँ शरपसंद लगे हुए हैं कि यार हमें सब पता है, हमने सब देख लिया, हमें हमने वाली दूरबीन है जिसमें आवाज भी आती है, जिसमें तस्वीर भी आती है, हमारे सामने सही सारी देखा है बातें हो ना। रही है। ठीक है यार, मैं ये कह रहा हूँ कि यार माफ कर दिया जाए यार। ठीक है, बजाय ये कि अपना मतलब यार जो चीज आपकी दस्तरस में नहीं है, जिसकी आपको आगाही नहीं है, जिसकी आपने रिसर्च नहीं की हुई, उसके लिए अपनी जबान को इतनी तकलीफ देने की जरूरत क्या है भैया। हम तो वो वाली बात करते हैं ना जो सबको नजर आ गई, ये वाली बात करते हैं हम, वाली बात करते नहीं जो बंद कमरे में होती है ना। हम दीवार से कान लगा के खड़े होते हैं ना, कमरे के अंदर बैठे हुए लोग हमारी बात कर रहे होते हैं ना, वो हमें जानते हैं। तो हम उन लोगों के बारे में क्या फजूल की बातें करें बैठकर, जो रोज एक दुकान खोलते हैं और चूरन बेचने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर ये है कि इंतजार करे आदमी, जुमे से पीर तक का जो सवाबदीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हाँ। फैसला करती है, खेलना है नहीं खेलना, हाँ नहीं पता नहीं। इस वाली सूरत हाल में इस वक्त घूम है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ आईसीसी, मैं यूं बोलूंगा यार, क्योंकि उस बेचारे को एक दफा पहले बांग्लादेश ने रगड़ के रखा, मीटिंगें होती रही, उसके बाद मामला आईसीसी अच्छी ने बात है, होना फाइनल भी चाहिए। फैसला किया कि बांग्लादेश बांग्लादेश ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आपने जो फैसला किया ठीक है, हम आपके इस फैसले को लेकर कहीं नहीं जा रहे, किसी कोर्ट में नहीं जा रहे। ठीक है, हाँ। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आज जो कुछ मामला चीजें निकल कर आई हैं, नहीं अभी भी लोगों के जहन में है कि पाकिस्तान बायकॉट कर सकता है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के पास डायरेक्ट देखो कोई वजह नहीं है, वैलिड रीजन नहीं है। वैलिड रीजन नहीं है। तो ये क्रिकेट का खेल है, हम कोई तरफदारी भाई वर्ल्ड कप हमारी टीम क्यों नहीं खेलेगी यार? खेलना चाहिए बिल्कुल यार। मतलब युगांडा खेलेगी, स्कॉटलैंड खेलेगी, इसका दूसरा पहलू भी तो चेक करो, हम क्यों ना खेले यार? हमारे चांसेस है वर्ल्ड कप में। आज मुझे मैंने थोड़ा सा मालूम करने की कोशिश की के फॉर्मर वर्ल्ड कप खेलो टपा टप के ठगा ठग। कई फॉर्मर क्रिकेटर से मेरी बात भी हुई इस हवाले से कि पाकिस्तान इसका को क्या करना है, ये स्टेप लेना अनफिट भी चाहिए। तो नहीं होता, ये कुछ तो करेगा तो अनफिट होगा ना। तौसीफ अहमद जो ऑफ स्पिनर थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार अगर बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने किया तो ब्लैक आर्मबैंड पहनकर वो शायद वर्ल्ड कप खेले एज अ प्रोटेस्ट। ठीक है, तो क्योंकि उनका मौके भी बांग्लादेश के मौके के साथ खड़ा था। भाई इतनी सी चीज है, पाकिस्तान के पास खेलने के अलावा और कोई हाँ। ऑप्शन है नहीं। मैं तो ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे भैया उन बंद कमरों की चीजें तो मुझे पता नहीं है ना, मैं हाँ। दुकान चला रहा हूँ या बैठ के किसी और की। मैं क्रिकेट पे नहीं, बात खड़ा करूंगा, तो था पाकिस्तान वो। जाए और क्रिकेट से जवाब दे। इस मर्तबा पाकिस्तान को क्रिकेट से जवाब देना चाहिए, बजाय ये कि जो इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया का भी चीजें चल रही हैं। तो मैं तो क्रिकेट को प्रमोट करता नजर आऊंगा। बांग्लादेश होता तो बहुत अच्छा होता। बांग्लादेश के इशू के ऊपर बहुत सारे लोग अपनी जो भी समझ में आ रहा है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के फैसले को तस्लीम किया। बस मुझे ये पता है बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड ना कोई फीडर पीता है, ना कोई चुस्सी पीता है, ना वो पेपर पहन के बैठते हैं। हाँ। 18 डायरेक्टर है उनके, उनको भी पता है कि उनकी नहीं वो तो अब गाना, अब तो वो शेर पढ़ ले, हाँ अब तो वो नारा लगा रहे बांग्लादेश क्या कह क्रिकेट रहे बोर्ड हैं? वाले वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद। क्या कह रहे हैं? कह रहे पी प्याला सबर का कोई साथी नहीं, कबर का डी हैदर। लितन दास यकीनन अपनी वर्ल्ड कप की जर्सी पहन के घूम रहा होगा कहीं ना कहीं गलियों में इधर उधर। वो मुश्किल क्या नाम है उनके, जो हाँ। हेड है उनका क्या नाम है? आसिफ नजरुल, हाँ वो गाने भी गाते फिर रहे। अमीनुल इस्लाम। कह रहे अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो। तो बांग्लादेश यकीनन बड़ी बड़ी वहाँ के जो साथ क्रिकेट फैंस हैं लेने वो भी दो। यकीनन इस मरतबा वर्ल्ड कप ये आवाज खराब हो जाती है, घर पे बैठ के ये बात देखेंगे। है। और किसी ने ये बात उड़ा दी है कि बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट हैं उनको वीजा नहीं मिल रहा। यार ये तुम कहाँ से खबरें निकाल के लाते हो? एक टीम खेल ही नहीं रही, एक टीम खेल ही नहीं रही।
तो तुमने ये खबर उड़ा दी कि उनको एजुकेशन नहीं हो रही वहां की जर्नलिस्ट की। कमाल हो गया यार, मतलब कोई पॉजिटिव चीज भी निकाल के लाया करो ना, कुछ बता के लाया करो यार बांग्लादेश कौन को। सा पॉजिटिव है जो हैं? निकाल के लाना नहीं है? कोई पॉजिटिव निकाल के, जैसे मैंने बताया कि बांग्लादेश ने आईसीसी के फैसले को तस्लीम कर लिया कि अच्छा आपने किया है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि यार असल में मुद्दा तो देखे ना आप क्या है। हाँ मुद्दा। अच्छा, अब इसके ऊपर लोगों ने कई अपनी महाज खुले में, कई तरह की महाजें खुली में, और वो ये कि यार पाकिस्तान उनके वे बहाज ना जाने क्या क्या खोल लिया आज। भाई पाकिस्तान ने उसको उसके स्टांस को सपोर्ट किया, जो कुछ बांग्लादेश से मांगा है उसको सपोर्ट किया 14 फुल मेंबर नेशन के अंदर। अच्छा, किसी ने ये भी उड़ाई थी कि अफगानिस्तान ने वोट किया। भाई अफगानिस्तान का कोई वोट नहीं है भाई, कोई वोट नहीं है अफगानिस्तान का, ये बता दूं मैं, अगर कोई सेक्टर में लगा था अफगानिस्तान को मारता है घंटे पे आईसीसी, घंटे को बाहर करो, वोट नहीं क्यों है करे भैया, यार? क्योंकि उसकी वुमेन्स की टीम ही नहीं है। जिसकी अच्छा खेल रहा है वुमेन्स की टीम ना, उसका वोट कहां से आएगा ये बताओ मुझे। ये पहली भाई बात है। नीम क्या कहता है, फरमाइश आई है। नीम ने तो कह दिया कि भैया, मुंतजर शेष मैं फिर नीम कह रहा क्या हूं, कहता है कि वो कर लेगा। मुंतजिर जो नीम पहले कहता था वो इस सीरीज में भी कहेगा और आगे T20 वर्ल्ड कप में भी, इसके लिए तो वही कहेगा मेरे घंटे के लिए। मैं थैंक आपको यू सीधी सी मिकाइल बात साहब, बता दूं, मेरे आप पास कह रहे हैं इस्लामाबाद में आप मेरे मेहमान। देखें यार, अगर आता हूँ तो आपको बताता हूँ, इस्लामाबाद मेहमान में- तो किसी अबे, का भी नहीं होगा, आज तो मिकाल बहुत मुझे पता चला आज तो इतनी क्योंकि चीजें वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है मेरे पास। हम्म। समझ रहे? बहरहाल यार, अब इस T20 वर्ल्ड कप में अब दिन ही कम रह गए हैं। उससे पहले ये सीरीज है, 2 मैचेस इंडिया के रह गए हैं। क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड से। वो तो गूंगा हो गया बेचारा, बिल्कुल ही बेबहरा हो गया है। वो तो इतना संन्यास लेके घूम रहा है, उसके बारे में उसको मतलब मदहोश हो गया है, बेहोश हो गया है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुंह बनाए, कौन सी तकलीफ बयान करे, जिसका नाम है मिचेल सेंटनर। वो सोच कर आया था कि इस दफा मैं मजबूत टीम लेके उतरा हूँ। जो हल्के वाले थे, ब्रेसवेल वाली टीम, वो जीत गई सीरीज जीत गई। ये पूरी ब्लॉक लौंडे एल लेके उतरा जाओ। है, बेकार हो गया। हाँ, सैयद जैद अहमद समझा नहीं, ब्लॉक एल में क्या हो गया? हैं, एल लग जाएंगे। ये ब्लॉक एल में कोई बात है क्या? कौन सा वाला ब्लॉक एल है ये? हाँ, क्या चल रहा है वहाँ? कोई कार्रवाई चल रही है ऐसे, मुझे तो कोई इशारा लग रहा है। कहाँ पर? तो ब्लॉक एल में जाओ, वहाँ कार्रवाई चल रही है, कोई ऐसा इशारा है? नहीं यार, हमारा तो इस ब्लॉक एलवेल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ब्लॉक एल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा क्या ताल्लुक है? हमारा अपने एल से ताल्लुक है, और क्या? बाकी ब्लॉक एल से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। एल लो या एल दो या हम हर जगह एल बचाते भी नहीं है। हाँ, हमारा क्या ताल्लुक है यार? हमने क्या करना है उसके साथ? ब्लॉक एल जाओ और यहाँ जाओ और वहाँ जाओ। ऑन मोहम्मद सलाम अलैकुम भाई अस्सलाम वालेकुम होता है पहले, तो ये समझ लें आप। ठीक है तारिक साहब, बबलू बबलू बबलू, ठीक है, बबलू करके मारा है जिसने आज। तो भाई मेरा ये बॉब्जी, सूरत हाल है। आज मेरा बॉब्जी द किंग है, बहुत परफॉर्म करके, और उसने साबित कर दिया है कि ठीक है मैं यार, फॉर्म में हूँ। अच्छा है। ये सिर्फ खबरों में चलता है, ये मैदान में नहीं चलता ये। ठीक अच्छा। है, और खबरों में जो चीजें चल रही होती है वो खबरों की हद तक रहती है। मेरे लिए तो खबरों की हद तक है। और मैं तो कह रहा हूँ टेप बॉल खेलना शुरू कर दे। ये खेले टेप बॉल खेलो जाके तुम। टेप बॉल से तुम्हारी एक तो तुम उसके उसकी जो टेप बॉल है वो ज्यादा पहले आती है, हार्ड बॉल बाद में आती है। तो जो तुम्हारी टाइमिंग है ना वो सेट हो जाएगी। टेप बॉल में बिल्कुल। सेट हो जाएगी। उस पर या टेनिस बॉल पे कर लो, तौलिया बिछा के कर लो, जैसे जावेद मियां यूसुफ जाना को सिखाया करते थे। मोहम्मद यूसुफ को गया तौलिया बिछा के उस पर बॉल किया करते थे। भाई कुछ ऐसा करोगे ना यार जिससे पता बिल्कुल चले। सही बात है। इमाम भी आजकल फारिग है, इमाम के साथ जाके प्रैक्टिस कर लो। इमाम तुम्हें प्रैक्टिस करा देगा, बेहतरीन प्रैक्टिस करा देगा। रिजवान भी फारिग है, कप्ताना मेरी जाना आना। तलाल खान, ठीक है? थैंक यू, आप इंग्लैंड से देख रहे हो और तारीफ कर रहे हैं बेस्ट उनके- एनालिसिस। उनसे जाके सीख लो। तो सीखने का अमल हमेशा जारी रहना चाहिए। सीखने का अमल जो है ना, आप अगर रोकोगे और अपने होल में बंद हो जाओगे कि यार अब तो लोगों ने मुझे डिक्लेयर कर दिया, अब मैं भले कुछ परफॉर्म करूं ना करूं, मुझे सिर्फ मेरे नाम पे लिया जाएगा। तो नाम पे तो कोई नहीं चलता भैया। नाम उसी का होता है जो जिसका टैगा होता है, और टैगा तुम्हारा रहा नहीं है, सिर्फ नाम रह गया। तो टैगा बिठाने के लिए अब तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर दो, बेकार है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं, T20 वर्ल्ड कप में जहाँ पे तुम्हें दूल्हा बना के, सेरा बना के लेके जाया जा रहा है, वहां जाके परफॉर्म करो तो बेहतर होगा मेरे ख्याल में यार। इससे ज्यादा और T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड पे अब आदमी क्या बोल सकता है कि जहाँ पर बोले उस पे भी बोले, क्या जा रहा है? नहीं यार, वो थैंक यू करते हैं। बोलना चाहिए आपको यार, मतलब बोलिए। सारा शो आप एक आदमी पे कर देते। तो है ही वो, रख क्यों लिया तो वर्ल्ड क्लास है ना वो, इसका मतलब है कि इज जेन्युइन वर्ल्ड क्लास। T20 वर्ल्ड कप पे यार। बहरहाल मेरे तो स्क्वाड का हिस्सा नहीं था बिल्कुल वो। मागा सलमान ने कह दिया है, आके भाई भी डिफेंड कर रहे हैं, और साथ साथ वो माइक हेसन भी। माइक हेसन ने पता नहीं क्या, जब से न्यूजीलैंड से वापस आया अपनी फैमिली को लेकर, पता नहीं इसका माहौल, इसका मिजाज क्या हो गया, पता नहीं कौन सा तावीज इसने पी अली लिया। अनवर अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम डेलस। सही, आप डेलस से देख रहे हैं। तो यार ये सूरत हाल है। अब ये एनालिसिस तो इतना ही बनते हैं, इससे ज्यादा तो इनके बनते नहीं है। उसकी वजह ये है कि अभी एनालिसिस क्या, प्रैक्टिस की कहानी सुनाइए। आज तो हमने, मैच तो था नहीं। मैं ये कह रहा हूँ दूसरी तरफ एक सीरीज चल रही है भाई, वो तो पागल हुए हुए, मतलब इंडियन यार, मतलब कसाई लग रहे हैं वो तो बिल्कुल। बहुत जिस तरह की मैं ये कह रहा हूँ बैटिंग हो रही है भाई, कोई एक सीरीज हो,
हो 3 हो, मतलब सीरीज पे सीरीज, आखिरी सीरीज जो खेल के गए थे ये लोग 109 का स्ट्राइक रेट था, वापस आए तो 103 का था। अब प्रैक्टिस में छक्के मार लो, दीवारों के ऊपर से बॉल फेंक, तो मैं क्या करूं उसका यार, मेरे लिए तो बेकार है ना यार। मैं तो वो अगर तुम्हारी ग्राउंड से निकली हुई चीजों अब को कश्मीर से भी दावत आ रही है, आई विल बी द होस्ट, आप कश्मीर आए। कश्मीर जाए, हाँ अब ये भी चल रहा है। कश्मीर मेरे लौंडे पहुंच गए यार वहां पर। आपके टॉप 4 नहीं सुबह निकलेंगे यार, अभी इस्लामाबाद में है वो लोग। अभी सुबह कहाँ निकलेंगे, पहुंचे होंगे? अभी तो इस्लामाबाद में है, भाई के घर पर हैं, तो फिर वो कल निकलेंगे। चलो यार, थैंक यू करते हैं। चले क्या फिर, इजाजत हाँ। इजाजत लेते हैं आज, क्योंकि सच्ची बात है, ठीक है बातें हो गई, जो प्रैक्टिस का अहवाल था, थोड़ी सी इंडिया की बात कर दी कि यार अब बच्चे कुछ जो 2 T20 आई है, अगर न्यूजीलैंड कुछ करेगा तो बात करने में मजा आएगा कि हाँ भाई कोई टफ फाइट हो, कोई बड़े रन हो गए। T20 क्रिकेट में यार एक ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडियन क्रिकेट टीम इज वेरी वेरी डेंजरस यार, मतलब आपको लूपहोल नहीं मिलेगा यार, मैं आपको ये बात न्यूजीलैंड बता की ये भरपूर साइड है, ये बता दूं मैं आपको, छोटी टीम नहीं है न्यूजीलैंड इस वक्त। जमजम प्याला आ जाओ, काजी अफरान बेटा तुम कभी कहीं आ भी तो जाओ, होपफुली तुम लिखते ही रहते हो। T20 वर्ल्ड कप से पहले 15 फरवरी से पहले 1 फरवरी आएगी, लाहौर में रहते हो तुम, कॉन्टिनेंटल बेकरी के पास। 1 फरवरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप, बुलाओ आयो जिम्बाब्वे, 1 फरवरी, 15 से पहले 1 फरवरी है। हालांकि बच्चे हैं अपने यार दोनों तरफ के, ठीक है, हार जीत दिन में मैटर नहीं करती, मगर इंडिया पाकिस्तान आता है तो फिर लोग देखते जरूर है कि निकल के यार इस दफा देखो हुआ क्या है। हाँ इस बार देखो हुआ क्या है। T20 वर्ल्ड कप पे जरा नजर रखिएगा। आखिरी जो आंकड़ा इन लोगों का लगा था वो वहां पर भी काफी चीजें निकल कर आई थी एशिया कप के अंदर, मगर यहाँ अब यकीनन या तो काउंटर होगा हाँ। या तो डिफेंड होगा, नहीं अब होगा आगा से साइम से फरहान से कौन था, सारे यही है, सब यही है। अब तो ये बीच में कल आ गया, करेंगे, ये कल करेंगे, बीच में ये आ गया तो कच्ची हो गई, ये कल करेंगे। बीच में। बाकी एक शो फजर में भी होगा, वो मैं बता दूंगा आप लोगों वो को। कह रहा है मुझे, वो रिजवान कह रहा है मुझे ले नहीं जाओ, वो छुप छुप के देखता है फजर में, अरे वो रिजवान कह रहा है मुझे ले जाओ, फजर में उठा दूंगा। फजर में उठा दूंगा। हाँ, वो कह रहा है मैं तो यही करता हूँ, मैं कहता हूँ क्या रखा है क्रिकेट में, नहीं वो यही कह रहा है क्रिकेट में क्या रखा है, मैं तो यही करता हूँ, हाँ मुझे ले जाओ फजर में उठा दूंगा। वो कह रहा है भाई गेंद बल्ला खेलो, क्रिकेट में क्या रखा है। वर्ल्ड कप भी यार, फाइक क्रिज लिख रहे तबीयत कैसी है यार, तबीयत फर्स्ट क्लास है। हाँ मेरा गला हो रहा है, गला तो यार बिकॉज ऑफ हैवी हवा समथिंग। बहुत चलती है, हवा ठंडी यार, हाँ हवा ने बेकार किया हुआ है। चले, लव यू ऑल।